नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं एसएम प्रचार भोजपुरी टीवी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और आज मैं मौजूद हूँ दिल्ली में, जो लक्ष्मी नगर में है। एक बहुत ही प्यारा स्टूडियो जो है अभी ओपन हुआ है। ये सर जी जो हैं, बहुत इनको कोई पहचानने के मोहताज नहीं है। ये तो पहले से ही स्टार हैं, तमाम सारी कंपनियों में मैनेजर रह चुके हैं और छोटे छोटे कलाकारों को आप लोग जानते होंगे, बहुत दूर तक इन्होंने पहुँचाया है। तो चलिए इनसे मुलाकात करवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। नमस्कार सभी भोजपुरी दर्शकों को और एसएम प्रचार टीवी भोजपुरी वालों को और भोजपुरी देखने वाले सारे दर्शकों को श्रीमंगल म्यूजिक कंपनी की तरफ से राजमंगल का दिल से सलाम प्रणाम। एक समय था जब आप लोग मेरे मुंह से सुनते थे आरसी म्यूजिक कंपनी की तरफ से, लोटस म्यूजिक कंपनी की तरफ से, अब श्रीमंगल म्यूजिक कंपनी की तरफ से दिल से सलाम प्रणाम। जी जी सर, मैं आपसे उतने दूर से जानने के लिए आया हूँ। कुछ हमारे सिंगर भाई हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि उन्हीं के लिए मैं आया हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि वो लोग के जो पैसे बर्बाद हो रहे हैं इधर उधर छोटे छोटे बड़े बड़े स्टूडियो में जाके, उनके पैसे फंस जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं उन्हीं के बारे में बात कर लेता हूँ। अगर हमारे सिंगर भाई कुछ आते हैं आपके पास गाना रिकॉर्डिंग, ऑडियो वीडियो करवाने, तो क्या ऑफ़र अभी दे रहे हैं? सावन का महीना चलने वाला है। पहली बात कि देखिए, जहाँ पर ऑफर मिलता है वहाँ पर काम नहीं होता है। जी, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ऑफर दे रही हैं, 5,500 में ऑडियो वीडियो इतना करके दे रहे हैं। जी, देखिए, ये भोजपुरी इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री पैसों से चलती है। खास करके हमारे फिल्म इंडस्ट्री को, चाहे किसी भी क्षेत्र की इंडस्ट्री हो, रीजनल हो, बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, पैसे से चलती है। और इसको कहा जाता है जुआ। जी समझ रहे हैं? अगर कोई फिल्म प्रोड्यूसर फिल्म बना रहा है तो वो पैसे लगा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, उसको मालूम नहीं है कि मेरा पैसा रिकवर होगा कि नहीं होगा, लेकिन करोड़ों रुपए लगा रहा है। सिंगर भी है तो कुछ बनने के लिए पैसा लगाते हैं कि मैं सुपरस्टार बन जाऊंगा, मैं ये बन जाऊंगा, मैं वो बन जाऊंगा। लेकिन सुपरस्टार कैसे बनेंगे आप? जैसा पैसा लगाएंगे वैसे चीज़ आपको मिलेगी, रिजल्ट मिलेगा। तो जो आपको 5,000 3,000 का ऑफर देता है, तो वो 5,000 3,000 किसके लिए होता है? आज के समय में 5,000 3,000 का वैल्यू क्या है? बिल्कुल क्या आपको 5,000 3,000 में कोई घर चला पाएगा? नहीं। तो वो 5,000 3,000 करके वो पैसा कमाता है अपने घर परिवार चलाने के लिए, वो बनाता नहीं है। उसने एक स्टूडियो खोल रखा है, 2 साउंड बॉक्स रखा है। तो आपका ये कहने का मतलब है कि वो लोग एक अपना धंधा अपना रखे हैं जी। कि उनका काम चल सके। और जो काम करने वाला इंसान होता है ना, वो काम पर फोकस करता है। अब जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कितने सारे बच्चे लगे हैं। जी, वही मैं देख रहा हूँ कि इतने सारे दूर दूर से आए हुए हैं आपके पास रिकॉर्डिंग। क्या ऐसा आप करके देते हो कि ये लोग आपका साथ छोड़ने का दिल ही नहीं कर रहा? मेरा जो मकसद हमेशा रहा है, काम को काम के तरीके से करना। जी। अगर काम को आप सही तरीके से करेंगे तो उसका रिजल्ट आता है, और जब रिजल्ट सही आएगा ना तो ऐसे ही भीड़ लगी रहेगी। बिल्कुल सही। और ये एक दो गाना करने वाली भीड़ नहीं है, ये सालों साल टिक के कुछ बनने वाले भीड़ है। जैसे कि एक स्कूल चलता है, स्कूल में अगर आप पढ़ाई करते हैं तो 1 साल के बाद निश्चित तौर पर आपका एग्जाम दिया जाता है, उस पर रिजल्ट आता है। उसके बाद फॉर सपोज मान के चलिए 10वीं है, ग्रेजुएशन आप कर लेते हैं तो एक सर्टिफिकेट ही मिलता है ना। जी। उसके बदौलत आप नौकरी करने चले जाते हैं। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो उसके बाद सर्टिफिकेट ही मिलेगा, उससे आपकी सरकारी जॉब लग सकती है। बिल्कुल सही। तो उस तरीके से मैं इनको ट्रेंड करता हूँ कि भविष्य में, फ्यूचर में जो लोग खड़े हों, स्टार हों, तो इनको, मुझे पता है कि कितनी चुनौतियों से इनको गुजरना पड़ेगा। कोई ऐसी घटना ना घट जाए जिसकी वजह से इनका पीछे कदम हट जाए, या कोई गलत कदम उठा ले जिसकी वजह से इनका करियर बर्बाद हो गया, बिल्कुल सही। है ना। तो उसके लिए इनको ट्रेन करके इनको खड़ा करता हूँ, उस तरीके से उस रास्ते पर चलाता हूँ, यानी काम का तरीका बदलता हूँ समय के साथ, ताकि ये इन लोगों के लिए अंदर मजबूती आ सके, उस चीज़ को कर पाए। बिल्कुल सही। मैं आपके एक सवाल का और जवाब देना जी चाहता जी। हूँ। भोजपुरी में अक्सर जो कलाकार आता है गाना गाने के लिए ना, तो उसके मकसद दिमाग में ये होता है कि मैं सिंगर हूँ, मैं अच्छा गाना गा लेता हूँ, ये गाना गाऊंगा तो मैं हिट हो जाऊंगा। जी। सिंगर हिट होता नहीं है, सिंगर को हिट कराया जाता है। कराया जाता है। अब उदाहरण के तौर पर उन वो सिंगरों के लिए मैं बात करना चाहूँगा जो सोचते हैं कि मैं अपनी गायकी से हिट हो सकता हूँ, तो गलतफहमी में ना रहें। क्योंकि अगर आपको प्रोग्राम करने जाना, उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, बिल्कुल। तो एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर होता है, बिल्कुल। वो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करेगा, पब्लिक इकट्ठी करेगी, तब तो आप परफॉर्मेंस दोगे। बिल्कुल सही बात। ठीक है। तो इनको सिंगर बनाने से, जब इनको गाना गवाऊंगा तो एक प्रोडक्ट तैयार करूंगा, तो उस प्रोडक्ट को मुझे बेचना है। कहाँ बेचना है, कैसे बेचना है, किस तरीके से करना है, क्या तरीका अपनाना ताकि गाना चले, पब्लिक तक पहुंचे, किस तरीके के ऑडियंस को किस तरीके का गाना देना है, ये भी हमें सोचना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है। तो उस तरीके से हर तरीके से इनको तैयार करके एक मटेरियल प्रोडक्ट बनाता हूँ, और प्रोडक्ट बनाने के बाद मार्केट में छोड़ देता हूँ। जाओ, जियो अपनी जिंदगी, लाखों रुपए कमाओ, करोड़ों रुपए कमाओ। बिल्कुल। ये नहीं बनाना है कि मुझे क्या 5,000 का ऑडियो बनाओगे ना तो आप लाखों रुपए कमा सकते हो। बिल्कुल सही है, क्योंकि आप सबके लोगों के सामने रिजल्ट है। अवधेश प्रेमी, धड़कन धनंजय आज अच्छे पैसे कमा रहे हैं। एक एक गाने का 2.5 लाख 3 लाख रुपए चार्ज करते हैं ये लोग। वो आपका देन है।
नहीं, मालिक की कृपा, मैंने तो मेहनत किया है। आपने अगर मेहनत उनके पीछे नहीं किया होता तो वो आज वहीं के वहीं रहते। बिल्कुल, वही मेहनत मैं इन लोगों पर भी कर रहा हूँ, अब सिंगरों के ऊपर भी है, क्योंकि इस लाइन में सिर्फ पैसा कमाने के लिए ना 500-500 200 रुपए के लिए लोग सिंगरों को गुमराह कर देते हैं। हमारे स्टूडियो में आइए, अरे उस कंपनी में चलो, यहाँ पर बढ़िया हो जाएगा, यहाँ पर मैं काम करवा दूंगा, ये कर दो वो कर दो। सिंगर उसी में घूमता फिरता रहता है। और सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि सिंगर की हल्का सा तारीफ कर दो ना, वो भूल जाता है। बिल्कुल सही। अब वहीं पर वो उसका जेब से लगना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, टाइम बर्बाद, पैसा बर्बाद। एक समय ऐसा आता है कि आदमी सोचता है यार मैंने इतने सालों से गाना गा रहा हूँ, इतने मैंने गाने गा लिए, मेरा गाना आखिर हिट क्यों नहीं होता है? हिट इसलिए नहीं होता क्योंकि आपका काम करने का तरीका ही गलत था, आपने उस समय ही बर्बाद कर दिया, गलत तरीके से काम किया है। सही तरीके से सही जगह पर टिक कर अगर आप काम करते, सही कंपनी वाला, सही स्टूडियो वाला अगर आपके ऊपर बढ़िया से मेहनत कर देता तो आप जरूर हिट होते। म्यूजिक बनाने में भी मेहनत लगती है, ऑडियो वीडियो शूट करने में भी मेहनत लगता है, मार्केटिंग प्रमोशन में भी मेहनत लगता है, काफ़ी सारे लोगों की टीम लगती है। अब वो सारे लोग फ्री में काम तो नहीं करते हैं, उन सब फिर वो कैसे कर रहे हैं 5,500 में आईडी वीडियो? मैंने पहले इसका कारण बताया ना आपको, उनको अपना घर चलाना है। आप सिंगर है, मेरे पास आए, मैंने आपकी तारीफ कर दी, वाह आपकी आवाज़ में तो जादू है महाराज, आप तो कमाल कर दोगे, मैं आपको आपका गाना ऐसा बना दूंगा, ऐसा बना दूंगा, रातों रात तो स्टार बन जाओगे। इतने में फूल गए। जी जी। फूलने के बाद 10 मिनट इंतजार किए, उसके बाद चाय मंगाओ, नाश्ता मंगाओ, अच्छा ठीक है शाम हुई दारू मंगाओ, चखना मंगाओ, अरे फलाने लड़की से बातचीत करने लगे, ये देखो ये मॉडल है, ये हम ऐसी शूटिंग करवाते हैं। ज़्यादा पैसा नहीं निकल पा रहा है तो कोशिश करते हैं मॉडल को किसी को बुलाते हैं, किसी फीमेल सिंगर को बुला लेते हैं। सही है। फीमेल सिंगरों को भी गुमराह किया जाता है कि मैं तुमको ये पहुंचा दूंगा, मैं तुमको वो बना दूंगा, तुमको स्टार बना दूंगा। उसमें फीमेल सिंगर की बात आई थी, एक और बात करते हैं। आज के समय में ना भोजपुरी की स्तर इतनी नीचे गिर चुकी है, इतनी नीचे गिर चुकी है कि उससे पैसा कमाना, रिकवरी करना मुश्किल हो चुका है। जब आपकी कोई ग्रेट ही नहीं रहेगा, आपका कोई इमेज ही नहीं रहेगा मार्केट में, तो पैसा कैसे आएगा? कैसे है? आप साउथ के इंडस्ट्री को देखें, बंगाली इंडस्ट्री की मैं बात करता हूँ, वहाँ के स्टार अगर फिल्म भी बनाते हैं तो 100-100 करोड़ के ऊपर की बजट की फिल्म होती है। वहाँ का एल्बम भी बनता है तो 10 लाख से ऊपर की एल्बम होती है नॉर्मल। बिल्कुल। ठीक है ना, लगता है कि हाँ शूटिंग करने जा रहे हैं, बोलने में भी हाँ लगता है इमेज कि हम शूटिंग वाले हैं, वीडियो शूटिंग हो रही है, लोग भी देखते तो कहते फलाने जगह शूटिंग होता है। भोजपुरी में क्या है, कहीं भी कैमरा लेकर खड़े हो जाते हैं, चलो 4 ठुमका लगाओ, एल्बम बन गया। बन गया। आपकी इज्जत क्या रही? लोग ध्यान से देखते भी नहीं है। कोई गमछा लेके बुजुर्ग आता है, अच्छा शूटिंग कर रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। है ना, क्या इज्जत रही? प्रोग्राम करने जा रहे हैं, खेसारी को कॉलर से पकड़ के खींच रहे हैं। बिल्कुल। मैंने देखा है कोई शॉर्ट वीडियो में कि ऐसा पकड़ के खींच ले, क्या इज्जत रही इतना स्टार बनने का? आपका प्रोग्राम करने आप जाओगे, प्रोग्राम कर रहे हो, उल्टा सीधा आपको प्रोग्राम करने का तरीका ही पता नहीं है। पता चला पीछे से चाचा जो हैं लाठी लेके चिल्ला रहे हैं कि ए, शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, फलाना मारा में होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल होता है, ऐसा होता है। तो ये चीज़ें मुझे इन सिंगरों को नहीं बनाना है, इनको ट्रेन करके वो चीज़ बनाना है कि हाँ लोग कहें कि हाँ कोई स्टार है, किसी कंपनी से निकला है, किसी ने बनाया है, तो उससे मेरा भी फायदा है। आपसे एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे आप लोगों इन लोगों को स्टार बनाया है कि आपसे अभी भी ये इन लोगों का वैसे ही व्यवहार है जैसे धड़कन धनंजय, अवधेश प्रेमी वगैरह हो गए? देखिए, बाप का काम होता है बच्चों को प्यार से पालना, गलती करेंगे तो डांटना, ठीक है ना, अच्छा काम करेंगे तो उनको लिमिट में तारीफ करना, इतने भी तारीफ मत कर दो कि बिगड़ जाए। तो उस सिस्टम को मैं फॉलो करता हूँ। ये सिर्फ किसी दूसरे के बच्चे नहीं हैं, ये मेरे बच्चे भी हैं। बिल्कुल। इसलिए मेरे बच्चे हैं क्योंकि अपने माँ बाप, घर परिवार छोड़ के एक उम्मीद पर मेरे पास काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ उनको नहीं दूंगा तो ये बिगड़ जाएंगे। मर्जी से गाएंगे, मर्जी से खाएंगे, मर्जी से रहेंगे, लड़की से बतियाएंगे, कोई 2-4 लोग आ गए घूमने फिरने तो फिर इधर उधर की बातें होंगी, इससे क्या होगा, इनका रास्ता डाइवर्ट हो जाएगा। जी। तो तरीका यही है कि बच्चों की तरफ पालो, बच्चों की तरफ सिखाओ और बनाओ और इनको छोड़ दो। और अवधेश प्रेमी का एक गाना भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, जी, बैठल रहे केरा के दम पे, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए गाना तो गाना है, अच्छा। गाना वो अच्छा हो खराब हो, केरा के थम पर बैठाइए, नाव पर बैठाइए, बोलोरो पर बैठाइए, सुनने वाला उसको सुनता है। नहीं ऐसे मतलब उस गाने पे एक शिवानी चौहान करके हैं, जी, उनको बहुत सारे लोग ब्लॉग बनाती हैं, हाँ हाँ उनके गाने पे मैंने रील बहुत ज़्यादा अश्लील देखा है। जी। तो कहीं ना कहीं उनका भी तो बेनिफिट है, वो तो अपने आप को पब्लिश कर रही है, जो रील बना रहे हैं वो लोग भी तो अपना क्रिएट चाह रहे हैं, ग्रेड चाह रहे हैं। वो फ्री में तो काम नहीं कर रहे हैं किसी के लिए, उनको भी पता है कि अश्लील गाने पर बनाऊंगी तो मैं भी हाईलाइट होंगी, मेरे भी मिलियन व्यूज जाएंगे, मेरे भी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, फॉलोवर्स बढ़ेंगे, पैसा मिलेगा। फ्री में थोड़ा कर रही है। अच्छा, आपका कहने का मतलब यही है कि अश्लील होता रहे। अश्लील देखिए, हम लोग कॉर्पोरेट सेक्टर के हैं, बिजनेसमैन हैं, बात समझ रहे हैं, हमें बिजनेस करना आता है। अब हमारे पास मान के चलिए एक उदाहरण देता हूँ, छोटा सा उदाहरण। जी बताइए। कहाँ से शुरू करें? उदाहरण देता हूँ, मेडिकल शॉप देखा है आपने? जी। वहाँ पर गुप्त रोगों का भी इलाज किया जाता है, किडनी कैंसर का भी इलाज किया जाता है, स्वस्थ वर्ग तक कैप्सूल भी मिलती है। ठीक है, हम बेचने वाले बिजनेसमैन हैं, एक
स्पष्ट भाषा देसी भाषा में बोल देते हैं, नामी बनिया के झांट भी बिकाला, बिल्कुल सही है ना। ये सही तो बात है। कहने का मतलब बनिया वो किस काम का जो वो चीज़ को ना बेच पाए। बेचने वाले तो मिट्टी को सोना बना के बेच देते हैं, तो हम बेचने वाले लोग हैं, इनको हम बना के बेचते हैं। आपको एक्सेप्ट करना है कि आपको क्या लेके चलना है, क्या खरीदना है। आप सुन रहे हो, आप चलिए अश्लील अश्लील की हम लोग बात करते हैं। भोजपुरी वालों ने तो अपने आप को ही बना रहा है। मैं तो दोस्तों समाज को दूंगा, मैं उन माँ बाप को दूंगा जो फ्रीडम देते हैं अपने बच्चों को ऐसा सुनने का, देखने का। आज के डेट में मोबाइल आ गया है, मैं अपने आप को बहुत पवित्र कह रहा हूँ। उदाहरण के तौर पर मैं भक्ति गाने देखता हूँ, भक्ति गाने सुनता हूँ, भक्ति पोस्ट पर विश्वास रखता हूँ, लेकिन उसी बीच में कहीं ना कहीं पल्लू घिसकाई हुई शॉट आ जाता है, फोटो आ जाता है, तो ठीक है ना, एक निगाह तो चली गई, 2 मिनट के लिए मुझे डिस्टर्ब तो कर दिया उसने, तो कहीं ना कहीं मन के अंदर ये बात चलता है कि यार एक बार और देख लेता। तो हमारी सोच है। अब हम पसंद कर रहे हैं तो उसका व्यूज बढ़ रहा है, बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे नहीं बढ़ेगा। अब इन बच्चों की आप बात करते हैं अश्लीलता की, ये सब एक मंजिल को पाने के लिए आए हुए हैं। इनको एक मंजिल चाहिए। क्या चाहिए आप लोगों को? मंजिल चाहिए। फेमस होना है ना। जी बिल्कुल। अगर आप अच्छा गाना गाए, आपको वो मंजिल ना मिल मंजिल नहीं मिलती, अच्छा गाना नहीं चल रहा है आप लोगों का, मैं इन लोगों से पूछता हूँ, आप लोग क्या करोगे? वही रास्ता अपनाओगे ना जिससे वो लोग देखें, जी बिल्कुल बिल्कुल। सुने। हाँ क्योंकि किसी तरह से इनको पहचान चाहिए, चाहे अच्छे से चाहिए चाहे बुरे से चाहिए, और उसके लिए कुछ भी हद तक भोजपुरी सिंगर जाने को तैयार हैं। क्यों भाई, आप लोग तैयार हो असली गाने? जी, जो पब्लिक चाहेगा वही हम लोग गाएंगे सर। मैं भी कंट्रोल करूंगा। आप मेरी बात करें तो मेरे पास तो एक से बढ़कर एक अच्छे अच्छे गाने भी है, सदाबहार गाने हैं, सावन के गाने हैं, हर मौसम के गाने हैं, वो भी सुनिए ना सर, उस पर अच्छे व्यूज दीजिए। मेरे पास भक्ति गाने हैं, उसको सुनिए ना सर, उस पर भी व्यूज दीजिए। गंदे गाने भी है, गंदे सुनिए, उस पर भी व्यूज दीजिए। आपकी मर्जी, आपको क्या सुनना है। तो इसका मतलब आपका कहने का ये मतलब है जितने ब्लॉकर हैं जो रील बना रहे हैं उनकी गलती है? हाँ, उनकी गलती है। अगर वो मेरे अच्छे गाने पर रील बनाएंगे तो वो क्या पब्लिश नहीं होगा? बिल्कुल होगा। वो साड़ी पहन के घूंघट डाल के अच्छे से उसको खूबसूरती से सजाएंगे तो वो नहीं चलेगा। चलेगा क्यों नहीं? लेकिन वो तो ढोंढी दिखाएंगे लड़कियां आज के डेट में। हीरोइन क्या दिखाएगी? वो तो खोल के अच्छे अच्छे घराने की, मैं जाति पर भी चला जाऊं तो अच्छे अच्छे जात वालों के घर की, बड़े बड़े अमीर जातों के घर की, बिल्डिंगों वालों के घर की लड़कियां, बाप गया है मेहनत करने, ऑफिस में बैठा हुआ है, मजदूरी कर रहा है, मर्द तो घर में है ही नहीं है। घर में कौन है? ननद है, भौजाई है, सास है, सब लोग इकट्ठे होके। सासू माँ थोड़ा सा ठुमका लगाइए ना हंसी मजाक में, सासू माँ को क्या पता, वो भी ठुमका लगा दे रही है, वो भी साड़ी हटा के ढोंडी दिखा दे रही है, है ना। बहुएं भी तेज हैं, अपने रील्स को चलाने के लिए सासू माँ को भी झुका देती। सासू माँ ऐसे झुक के झाड़ू लगाइए, हम वीडियो बना रहे हैं, पता क्या है उसको सासू माँ का क्या दिख रहा है। बातों को समझिए, इन चीज गहराई हो। समझ रहे हैं। हमारा समाज गलत तरीके पर जा रहा है, गलत रास्ते पर जा रहा है। अगर मुझे समाज के नेतृत्व करने के लिए बैठा दिया जाए तो मैं तो तैयार हूं सुधारने के लिए। मैं तो कहीं भी खड़ा रह जाऊंगा, उस चीज को मैं चला दूंगा। अच्छा चला के भी संस्कार बना के भी मैं बेच सकता हूँ, खराब बना के भी। लेकिन अभी क्या करें, हमारा इसमें दोष कहाँ है? हम कंपनी वालों का दोष कहाँ है? बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कंपनी खराब कर रहा है, कंपनी खराब है। कंपनी वालों का कहाँ से दोष है? हम गाना बना रहे, उसी गाने को आप लोग रील बना रहे हैं। सही है। अगर वो रील नहीं अच्छा गाना, ऐसा नहीं है कि हम खराब गाना बना रहे हैं सर। हमारी कंपनी है, कंपनी में एक से बढ़कर अब सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों की तादाद में गाने हैं, अच्छे गाने हैं, सदाबहार गाने हैं, रोमांटिक गाने हैं, फील करने वाले गाने हैं। आप उस पर बनाओ ना सर, उस पे बनाओ, मस्ती करो ना उस पर। हैं अब मुझे जीने का शौक नहीं, ये गाने क्या खराब हैं? नहीं। इस पर बनाइए ना सर, इस पर भी चलेगा। अभी देखो एक गाना जो वायरल हुआ है, कौन सा? घर जला है मेरा। घर जला है मेरा, कितना अच्छा गाना है। चला है कि नहीं चला है? बहुत बढ़िया ट्रेंड किया। जिसको पसंद है, जिसको वो चीज पसंद है वो बनाता है, उसका भी चलता है। लेकिन खास करके लड़कियों को क्या समझाएंगे? हमारी भोजपुरी वाली लड़कियां वही अश्लील फैला है, अश्लील फैला रही है। अब उनको भी पता उनकी जरूरत है, उनके घर वाले पूरा नहीं कर पा रहे, खर्चे के लिए 1 लाख रुपए चाहिए, और कमा ही रहा है घर वाला 50,000 रुपया। स्टैंडर्ड चाहिए तो वो बना रही है, फॉलोवर्स चाहिए, व्यूज चाहिए, यूट्यूब मोनेटाइज चाहिए, इंस्टाग्राम मोनेटाइज चाहिए, पैसे आने चाहिए। यहाँ देखिए ना सर, इधर दिमाग लगाइए। जैसे कुछ हमारी बहनें हैं सिंगर बनना चाहती हैं, तो अगर यहाँ पे आए उनके लिए क्या फैसिलिटी दे सकते हैं? मैं तो फैसिलिटी उनको अपनी बेटी की तरह, अपनी बहन की तरह फैसिलिटी दूंगा। क्योंकि हर जगह वो चीज़ नहीं मिल सकती ना। अरे लोग सर, बहुत बड़ी बड़ी बात मेरी बेटी की तरह उसको यहाँ पर रखूंगा, बहन की तरह रखूंगा, लेकिन वो बेटी बहन बनने को तैयार नहीं होंगी, मैं कह रहा हूँ। अच्छा, ऐसा है भोजपुरी? भोजपुरी में ऐसा है, जो गुमराह करेगा, रात रात भर फोन पर बात करेगा, सपने दिखाए, उसके पास जाएंगी वो। अच्छा। है? बाप माँ को जैसा वो बताएगा, बाप माँ को ऐसा चूना लगा के उनके पास भाग मुझे लगता है जितने न्यूज़ चैनल वाले हैं, कुछ न्यूज़ चैनल वाले स्टूडियो भी डाल के वही ऐसा तो वो नहीं कर रहे हैं।
हाँ, न्यूज़ चैनल वाले। देखिए, क्योंकि उन्होंने भी एक बिजनेस शुरू कर दिया है। पैसा ऐसा इतना इम्पोर्टेंस हो गया ना, आज से 60-70 साल हम अपने बाप दादा के ज़माने की बात करें तो पैसा मायने नहीं रखता था, संस्कार मायने रखते थे, परिवार मायने रखता था। आज के डेट में संस्कार मायने नहीं रखता है, परिवार मायने नहीं रखता है, पैसा मायने रखता है। ऐसा पहले क्या था, मर्द ही सिर्फ कमाता था। अब औरतें कहती हैं कि आपको कमाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद सक्षम हूँ। तो मर्द भी समझ जाता है कैसे सक्षम, तुम औरत हो, कुछ भी करोगे आप कैसे? कहना क्या चाहते हैं? मैं किसी औरत पर ब्लेम नहीं लगाना चाह रहा हूँ, लेकिन मानसिकता को चेंज करने की बात कर रहा हूँ। मैं किसी लेडीज, और खास करके हर लेडीज की नहीं, हमारे बंगाल के चले जाइए, महाराष्ट्र के चले जाइए, गुजरात के चले जाइए, सब पंजाब के चले जाइए, हरियाणा के, सबको अपना संस्कार, अपना कल्चर दायरे में है सब लोग, लेकिन उड़ कौन रहा है? भोजपुरी वाले। भोजपुरी पूर्वोत्तर यूपी, बिहार, नेपाल, झारखंड, मिथिला क्षेत्र, ये सब एडवांस है। अब इसका कारण पता क्या है? साक्षर ना होना। अधूरा ज्ञान इंसान को कंगाल कर देता है। अगर उनको ऐसी शिक्षा मिलती, उनको पढ़ाई लिखाई दी तो शायद इस रास्ते पर वो लोग नहीं चलते। बिल्कुल। ये भी मैं कह रहा हूँ। तो ये जिम्मेदार हैं हमारे समाज, हम नहीं है सर, हम कंपनी वाले नहीं है। इसका मतलब जो भी गलती है सब लड़कियां गलती करती हैं, लड़के कुछ नहीं करते हैं, आपका कहने का मतलब? जब लड़कियां करेंगी, देखिए आप कहाँ था? चलिए मैं चलते शुरू करता हूँ। जी अब देखिए, आपने पूछा कि लड़के जिम्मेदार नहीं, कहीं ना कहीं हाथ दोनों का है। आप उंगली करोगे तो दूसरा आदमी हाथ तो जरूर पकड़ेगा। बात समझ रहे हैं? आप इशारा करोगे तो इशारे का जवाब आपको मिलेगा। लड़का कहीं ना इशारा कहीं आप भी इशारा करते हैं, हाँ, कहीं ना कहीं आप भी इशारा अगर मैं इशारा करता तो ये बच्चों का भविष्य नहीं बन पाता सर। करते हैं। अगर मैं इशारेबाज होता तो ऐसे बच्चों का भविष्य नहीं बन पाता और इतनी सारी इंडस्ट्री में कंपनियां नहीं खड़ी हो पाती। मैंने अपने घर में संस्कार को पाया है, बिल्कुल। ठीक है। और इसका इसका कारण ये है, मैं बता देता हूँ। मैं भी बिहार का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरी परवरिश हिमाचल प्रदेश में हुई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे बाहर का जो वहाँ पर परवरिश हुई है उस चीज़ का ज्ञान आया है, और बिहार को उस नज़रिए से मैंने देखा है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं ये बात आलोचनाएं कर पा रहा हूँ। अगर किसी को दिल पर लगता है तो उसके लिए क्षमा, लेकिन कड़वी बात है, सच्ची बात है। इसको अगर आप लोग समझेंगे तो ज्ञान मिलेगा। ये जो न्यूज वाले स्टूडियो डाल रहे हैं उनके बारे में हाँ, ये बात पर आए हैं न्यूज वाले रिकॉर्डिंग। मैं ये कहता हूँ कि जिसको जितना काम आता है ना सर, उसको उतना ही काम करना चाहिए। अगर आप न्यूज में परफेक्ट हैं, आप भी तो न्यूज वाले हैं, तो अगर आप अपने चैनल पर न्यूज के माध्यम से मेहनत करेंगे तो जरूर कमाएंगे। अगर 10 जगह हाथ डालेंगे पैसा कमाने के चक्कर में, इसका मतलब वो बिजनेस अपना खड़ा कर रहे हैं। कैसे बिजनेस खड़ा कर रहे हैं? अब मेरे पास आप इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, लेने के लिए आए हैं, मेरे पीछे कितने सारे सिंगर हैं, बहुत सारे दिख रहे हैं आप। इनको क्या लग रहा है कि आप न्यूज वाले हैं? बिल्कुल आपके संपर्क में रहेंगे तो सारा जल्दी मैं पब्लिश हो जाऊंगा, क्योंकि इनको तो मंजिल चाहिए, जल्दी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। तो आपसे कॉन्टैक्ट नंबर ले लेंगे, तो सर कहीं अच्छा जगह बताइए ना, मुझे ऑडियो वीडियो बनवाना है। अब सामने वाला सोचता है कि इतने सारे लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, मेरे पीछे आ रहे हैं, ठीक है, और उनको मैं इधर उधर भेजता हूँ, इससे अच्छा कि मैं स्टूडियो क्यों ना डाल दूँ, ठीक है ना। अब इनको क्या चाहिए कि न्यूज भी बनता रहेगा, है ना, मेरा काम भी होता रहे, लेकिन इतना आसान तो है नहीं खेल कि बिल्कुल आपको इतने जल्दी लेवल तक पहुंचेंगे। उसको नियम के ऊपर चलना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा। अधूरा ज्ञान लेके चलेंगे तो फ्लॉप ही होना है। वो लड़कों को सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। गुमराह कर रहे हैं कि हम आपका अच्छा ऑडियो बना देंगे, वीडियो बना। आपको म्यूजिक का नॉलेज है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप स्टूडियो डाल लीजिए। नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं है। चलिए, आपको सैलरी पर किसी म्यूजिक डायरेक्टर को रख लीजिए, जी जो आपसे उम्मीद रखता है, जो लड़का आपके पास आएगा, जिस चीज़ से लिए आएगा, तो क्या उस सैलरी वाले लड़के से काम करवा पाएंगे? नहीं। वो तो पैसा आपको दे दिया, आपने पैसा ले लिया, उसके बदले में आपने काम कर दिया, बस कहानी खत्म। तो कमाना है, किसी भी तरीके से कमाना है वो सर। लोग सिर्फ एक अपना बिजनेस खड़ा कर रहे हैं। हाँ, कमाना है। तो जिसको भाई शौक है ये सब चीज़ों का, तो भाई शौकिया लोग तो उनके पास जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन जो बनना है वो सही जगह पर ही जाएगा। अब जिन लोगों को बनना है तो टिके हुए हैं मेरे पास, और टिके हैं तो बिकेंगे, और पहले बेच चुका हूँ, अब बेच के दोबारा भी दिखाऊंगा। ये तो आप मानते हैं? बिल्कुल मैं मानता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग आज जीरो थे, आज हीरो बन के घूम रहे हैं। तो मुझे बेचना आता है सर, बनाना आता है, मैं कारीगर हूँ। वो कारीगर नहीं है, उनको कारीगर नहीं कहता हूँ। वहां पर सिर्फ आपको इंटरटेनमेंट मिलेगा, पर्दे के पीछे भी और पर्दे के बाहर भी, ठीक है ना। आप पूरा गारंटी दे रहे हैं कि इन लड़कों को आप बहुत दूर तक पहुंचाएंगे? गारंटी मैं लिखित में देता हूँ, स्टैम्प पेपर पर सर, सबके स्टैम्प पेपर पर लिखा हुआ है जी, कि मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इतने दूर दूर से उम्मीद लेकर हाँ आए हैं। हाँ, मैं स्टैम्प पेपर पर लिखित में देता हूँ, स्टैम्प पेपर पर लिखा भी है, इन्होंने पढ़ा भी है, उसका वीडियो बना के मैंने जारी भी किया है मार्केट में कि मैं दूंगा, लेकिन उसके कुछ नियम है, शर्त है, उस पर आपको चलना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। बिना नियम शर्त के मैं काम नहीं कर पाऊंगा, अनाप से करा पाऊंगा।
तो वो चीज़ें अगर आप तैयार हैं तो मैं गारंटी देता हूँ। आप पहले निकाल चुका हूँ सर, बताने वाली क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो देखा ही है, बहुत सारे लोग मार्केट में चल रहे हैं आज, उनका अलग ही एक अपना प्लेटफार्म हो गया है। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो नीचे इसलिए हो जाते हैं, जब वो निकल जाते हैं अपने आप को सरताज समझ लेते हैं और उनको लगता है ना, जैसे कि मैं एक और उदाहरण से बात कर दूं कि बच्चा जब बड़ा हो जाता है ना तो सोचता है कि मुझे बाप की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन बाप की जरूरत तो हर कदम पर पड़ती है। और जिसके सर पर बाप का साया नहीं है वो तो फिर अपनी मर्जी से ही चलेगा। तो जो अपनी मर्जी से चल रहे हैं वो इक्का दुक्का चल रहे हैं, है ना। कभी गाना हिट हुआ, कभी नहीं हुआ, है ना। कभी सालों भर तक नहीं बजा, कभी गलती से बज गया, क्योंकि पुराना नाम है उसके सहारे। और जिसके ऊपर हाथ है ना मार्केट का, एक मैनेजर का, मैनेजमेंट करने वाले का, बाप का, वो पवन सिंह खेसारी की तरह अडिग है। बिल्कुल। वरना उनके सामने इतने सालों से कितने आए और कितने गए, उनकी जगह कोई नहीं पा पाया। लेकिन मैं तो गारंटी देता हूँ सर, मैंने तो पवन सिंह खेसारी जी को बैठाया था ना 2017-2018 में। बिल्कुल मौका बाहर आने के नहीं देता, लेकिन मेरे बच्चे जब गलती कर दिए तो मेरा हिम्मत टूट गया, तो फिर उनको मौका आ गया। लेकिन फिर से गारंटी लेता हूँ कि उनको कुर्सी से उतारूंगा तब ना उस जगह पर जो बैठेंगे। सही है। लेकिन इनको चलना पड़ेगा, चलना इनको तपना पड़ेगा, बनना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, गुण सीखना पड़ेगा। टाइम पास करने का मौका नहीं देता हूँ मैं। कुछ सिंगर हमारे भाई आना चाहते हैं बाहर से, तो एड्रेस वगैरह कुछ बता दीजिए। देखिए, शुरू से मैं इतने सालों से मैं लक्ष्मी नगर दिल्ली में हूँ। जी। गणेश नगर चौक के पास पांडव नगर कॉम्प्लेक्स है, नियर बाई मेट्रो स्टेशन अक्षरधाम है, और काली मंदिर के पास स्टूडियो है, और अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के पास ऑफिस है। मैं चाहूँगा कि आप मेरा नंबर इस पर चला दें ताकि सिंगरों को इंक्वायरी करने के लिए, जानकारी लेने के लिए मौका मिल जाए। अगर कोई स्वेच्छा से आना चाहता है तो उनका वेलकम है, क्योंकि वो हमें आने और वाले, रहना खाना वो बात का मैटर है सर। जब आप रहेंगे तो मैंने रूल्स बताए हैं ना, जब मैं काम करता हूँ तो रूल्स बताता हूँ। बिल्कुल। उस रूल्स पर आप चलोगे, काम करोगे, तो रूल्स बहुत सारे हैं। आपको एक एक डिटेल दूंगा तो आदमी कंफ्यूज हो जाएगा। आपको काम करना है, आप किसी चीज़ के लिए आप जाएंगे तो इंक्वायरी करते हैं ना, तो आप ऑफिस में आइए, बैठिए, आपको जो डिटेल लेना है मुझसे लीजिए, ठीक है ना। सस्ते में काम करना है, महंगे में करना है, मुझे सोचना है किस लेवल का काम करना है, आप किस टाइप के सिंगर है, मुझे सोचना है ना। वरना बनाने वाले तो हजारों दावा करते हैं, लेकिन यहाँ तो ठोक बजा के डंके के चोट पर आज बहुत सारे लोग गारंटी भी देते हैं 6 महीने में मैं आपको स्टार बना दूंगा, ये कर दूंगा। पॉसिबल नहीं सर। आप देखा है मैंने कितने साल में बनाया, तरीके से बनता है, हलवा नहीं है। क्योंकि वही अगर उनके पास ये ठीक पता है, ही होता 6 महीने में वो स्टार बनाया, तो अब तक कितने लोगों को बनाया, वही, पूछिए। जाके पूछेंगे हाँ, कि आपने अगली बार। कितने लोगों को बनाया। अब मुझसे पूछिए कितने लोगों को बनाया है। हाँ, आपसे पूछने की जरूरत ही नहीं, बहुत सारे लोगों पे बनाए, वो तो सामने ही है। बताओ बच्चा, कितने लोगों को बनाया है। बहुत लोग हैं। नाम कम पड़ जाएगा बताने में, दर्जनों से ज्यादा हिट कलाकार हम। सबसे आप लोग पहले सब एक बार एड्रेस पहले अपना बता दिए, कहाँ के हैं। कहाँ से आए हो आप लोग? हम तो मोतिहारी बिहार से। आप भैया कहाँ से आए हैं? बिहार नवादा जिला से। आप कहाँ से मैं आए? यूपी से, प्रयागराज। प्रयागराज से हैं। आप जी मैं सहरसा जिला से हूँ, बिहार से। आप कहाँ से हैं? मैं भी यूपी प्रयागराज से। देखिए एक भैया, पीछे इधर कोने में रह गए। कहाँ से हो आप? बस्ती यूपी। बस्ती यूपी से। यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ पे गाना गाने के लिए आया हूँ। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा लगा है। दूसरी बात कि देखो, अदर स्टूडियो में तो जितने लोग, जितना नॉलेज होता है उतने में फुल रहते हैं, खुद हवा में उड़ते हैं तो दूसरों को वैल्यू क्या देंगे। यहाँ पर वैल्यू, इज्जत, मान सम्मान सब मैं देता हूँ। किसको किस तरीके से इज्जत देना है, ट्रीटमेंट देना है, वो मैं समझता हूँ। बात करने के वहाँ पर तो उनको ढंग भी नहीं होता है। बिल्कुल आप गाना बनवाने जाए ना, अपने आप को सोचेंगे कि वो प्रियांशु सिंह बिल्कुल सही बात है है मैंने ना। देखा ऐसा है ट्रीट काफी करेंगे, ऐसा ट्रीट करेंगे, सामने वाले को पहले ही डरा देंगे, बोकर रूम में जाने से पहले ही डरा देंगे। यहाँ पर गाना गवाने का तरीका क्या है, आपको कोई डांटता है? वही सर, बहुत जहाँ गलती होती तो कौन आता है? आप आ जाते हैं उसको प्यार से ऐसा तो दबाते नहीं हैं। इनके दबाव में आके आप लोग झूठ बोल रहे हैं। यहाँ दबाव नाम की चीज ही नहीं है। सच बोलो। सच बोलना, जो भी बोलना है। सच बोल रहे हैं। देखिए, मैं बहुत सारे स्टूडियो और कंपनी की एक खासियत और बता देता हूँ कि आप जब जाएंगे तो आपसे पैसा ले लिया जाएगा जो ऑनर होगा, ठीक है ना। स्टाफ काम कर रहा है, लेकिन मेरे यहाँ पर खासियत ये है, अगर आप मेरी बात करेंगे तो मैं सब पर बारीकी से नज़र रखता हूँ। जब तक आपका गाना रिकॉर्ड नहीं होगा तब तक मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। आपके सामने खड़ा रहूँगा, डमी में अपने सामने लेता हूँ, अपने तरीके से लूँ। डमी लेने में म्यूजिक डायरेक्टर हमारा जो है, गलती करेगा तो मैं रोकता हूँ कि नहीं नहीं, डमी इस तरीके से नहीं लेना है, इस तरीके से लेने जाना है। आप तो आज आए हैं ना पहली बार, जैसे गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? सही कह रहे हैं सर। हैं? सही। आपका डमी किस तरीके से हुआ है, अच्छा हुआ सर, मतलब किस तरीके से करा, मैंने करवाया या म्यूजिक डायरेक्टर ने लिया? आपने करवाया सर। ये गलत गा रहे थे। आप खुद करवाते हैं डमी बिल्कुल। वगैरह, जो भी म्यूजिक हाँ, वगैरह का म्यूजिक काम आप करवाते डायरेक्टर हैं। अगर म्यूजिक बनाएगा तो ये नहीं कि खा पी के मैं फोन पर लग गया, कहीं एंजॉय कर रहा हूँ, दारू पी रहा हूँ, कुछ नहीं। म्यूजिक डायरेक्टर के साथ बैठा हूँ, जब तक म्यूजिक नहीं कंप्लीट होगा बनाऊंगा, देखूंगा कि कहाँ पर कमी रह गई है। जब परफेक्ट मैं संतुष्ट हो जाऊंगा
तब मैं डमी भेजूंगा म्यूजिक का सिंगर के पास, सिंगर संतुष्ट हो जाएगा, तब मैं रिकॉर्डिंग के लिए बुलाता हूँ। रिकॉर्डिंग जब तक नहीं होगी, सिंगर अगर एक दिन में गा रहा है, पैसा लग रहा है ना उसका, तो मैं आधे घंटे में नहीं निपटाऊंगा ना, या फिर अपनी तरफ से छाप तो नहीं दूंगा, मैं नहीं बोलता हूँ कि भाई चले जाओ दूसरे स्टूडियो की तरफ। कितने दिन में गाओगे बेटा, कितना प्रैक्टिस का टाइम चाहिए, या फिर अगर आपको जल्दी है तो खड़ा रहूंगा वहाँ पर 2 घंटा 4 घंटा 1 घंटा 3 घंटा, जितना समय लगेगा, पसीने में मैं नहाऊंगा, उसको भी नहलाऊंगा और काम करके परफेक्ट करके निकालूंगा। अभी देखे हैं कि एक लड़के का मिक्सिंग आपके सामने हुआ है, हाँ बिल्कुल। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडियो में मैं गया हूँ तो गाना अलग चलता है और म्यूजिक अलग, जी, ऐसा होता है। पैसे ले लेते हैं, लेकिन उनसे पूछो पैसा कितना लिए तो 4,000 5,000। तो उनको तो उसका भी नॉलेज नहीं है कि गाने के साथ कौन सा म्यूजिक, कौन सा रिदम, कौन सा बीट चाहिए, कौन सा स्केल है, ये भी तो नहीं है। बस बिल्कुल। बैठना मिलता जुलता होना चाहिए, जैसे नए नए राइटर होते हैं ना, तो बंदी मिलना चाहिए, क से ख, तो उसी तरीके उनका हिसाब किताब है। लेकिन किस किस को समझाएं? तो दोस्तों, जितने भी हमारे सिंगर भाई हो, अगर आप स्टार बनना चाहते हो या कुछ लाइव में करना चाहते हो, तो इधर उधर पैसे मत बचाइए भैया, जो भी है। अभी तो मैंने, आपने तो बोल दिया, अभी तो मैंने सिर्फ रिकॉर्डिंग स्टूडियो का बताया, वीडियो शूटिंग पर भी मैं खुद जाता हूँ। खुद जाते हो आप? आपको पता है कि दिल्ली में जितने डायरेक्टर हैं मेरे, सब चले चपाटे हैं, टोटल A to Z। बिल्कुल। अगर 1-2 गाना होता है तो उनके सेट पर भी लेके जाता हूं, तो उसको बोलता हूँ तू साइड हो जा, कैमरामैन मुझे दे, कैमरामैन मेरे साथ खड़ा कर, कैसे गाने को शूट करना है, किस तरीके से गाने को शूट करना है, जब मैं खुद डायरेक्ट करके अपने तरीके से लेकर आता हूँ। चैनल पर जाके देखिए, सारे वीडियो एडवांस मिलेगा आपको। जिसका 2 रुपये का काम है ना, उसको 10 रुपये काम दिखेगा आपको। बिल्कुल, क्योंकि किसी भी कंपनी का ओनर कभी नहीं जाएगा आपका ऑडियो वीडियो करवाने, लेकिन ये सर खुद जाते हैं। आप लोग इतना ही समझ सकते हैं, अपना कीमती समय निकाल के जाते हैं आप लोगों का वीडियो करवाने के लिए, अच्छी क्वालिटी दे सकें। तो आप लोग इधर उधर पैसा मत खर्च कीजिए भैया, लोग आइए श्री मंगल म्यूजिक स्टूडियो में। आप लोग एक बार आइएगा तो आप लोग खुद पता चल जाएगा कि यहाँ रिकॉर्डिंग कैसा होता है, यहाँ के ओनर कैसे हैं, म्यूजिक डायरेक्टर कैसे हैं। एक बार आइएगा। चलते चलते क्या कहना चाहेंगे हमारे? मैं इतना कहना चाहूँगा कि मैं कर्म को प्रधान मानता हूँ, मैं कर्म करना जानता हूँ, कर्म की पूजा करता हूँ, और कर्म करके ही 2 रोटियाँ ईमानदारी का, मेहनत का अपने बच्चों को खिलाता हूँ। ठीक है ना? इसी से मुझे अंपायर खड़ा करना है, तो अपनी मेहनत से खड़ा करना है, इन बच्चों का भविष्य बना के खड़ा करना है। इन बच्चों का भविष्य बर्बाद करके मुझे अंपायर खड़ा नहीं करना है। नहीं, वो टिकता नहीं है ना, बिल्कुल धराशायी हो जाएगा, उसको संभालने वाला कोई नहीं रहेगा। आपकी सोच बहुत अच्छी है। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हाँ, एक चीज़ थोड़ा सा, एक गलतफहमी आपके माध्यम से और दूर कर देता। बहुत सारे सिंगरों का कहना है ना, सपोर्ट का मतलब क्या होता है, वो सपोर्ट मांगते हैं। सपोर्ट का मतलब वो सोचते हैं कि सर मुझसे गाना गवाएंगे, तो वो तो मैं आपसे गाना तो गवा लूंगा बच्चों, लेकिन वो तो सिर्फ टाइम पास है, उस गाने से कुछ होने वाला नहीं। आप गाना गाओगे, चले जाओगे, कितने गाना गाओगे? मार्केटिंग का खेल है। ये सब चीज़ें आपने इंटरव्यू में देखा होगा लास्ट तक, तो आपको समझ में आ जाएगी। पैसे से कोई सपोर्ट नहीं करता है। पर्सनली व्यक्तिगत मुझसे जितना सपोर्ट हो पाता है मैं करता हूँ। पैसा आप ही का रहता है, मेहनत मेरी रहती है, और पहचान आपकी होती है। ठीक है, तो हर जगह से, हर तरह से मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। इधर उधर भटकेंगे, आपके माँ बाप का कमाया हुआ पैसा, आपका कमाया हुआ पैसा बर्बाद होगा। और टिक के एक जगह, एक ऐसे ईमानदार आदमी के पास, ईमानदार कंपनी के पास काम करेंगे जहाँ से आपका भविष्य संवर सकती है, तो आपका फ्यूचर तैयार हो जाएगा, लाखों कमाने लायक हो जाएंगे। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लीजिए कि 5,000 का ऑफर का ऑडियो वीडियो करेंगे ना, 500, 2,000, 3,000 का म्यूजिक पर काम करेंगे तो करियर नहीं बनेगा। 5,000 का ऑडियो वीडियो करेंगे और गाना चलेगा ना, तो अभी 500 रुपये का ही प्रोग्राम करने के लिए जाएंगे। और 50,000 का, मतलब बोल नहीं रहा हूँ, अगर बड़े लेवल का अगर आप काम करते हैं, वायरल होता है, नाम होता है ना, बड़े लेवल पर ही नाम होगा, तो प्रोग्राम भी आपको 5 लाख रुपए का मिलेगा। बिल्कुल, ठीक है ना? तो चीज़ों को बारीकी से समझिए। जैसा आप पढ़ाई करते हैं, जैसा डॉक्टर इंजीनियर बनने में पैसा खर्च होता है, बारीकी से सीख के आते हैं तो अपना क्लिनिक खोलते हैं या सरकारी नौकरी लगती है, तो इसी तरीके से ये भी करियर है आपका। इसमें इन्वेस्ट होगा आपका पैसा सही तरीके से, सही जगह पर, तो सही तरीके से आप अपना फ्यूचर संवार सकते हैं, अपना गांव समाज का नाम रोशन कर सकते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं। वरना भटकने वाले तो लाखों हैं। पिछले 22-25 साल से मैं देखा हूँ, भटक ही रहे हैं लोग, लेकिन इंडस्ट्री में कामयाब कितने लोग हैं? 10 से 12 गिनती के। बिल्कुल, ठीक है ना? और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कामयाब होने के बाद भी जब हवा में उड़ने लगते हैं तो धराशायी हैं, वो भी चले जाते हैं। गए ही हैं। उदाहरण के तौर पर किसके नाम लेना चाहेंगे? वो लड़का जो वायरल हुआ था नोक पर, वो पर कहाँ गया? रितेश पांडे कहाँ है? हाँ, रितेश पांडे हैं? बहुत सारे सिंगर कहाँ है? अब नाम भी याद नहीं है। पुराने सिंगर, कल्पना जी, ये सब। समय होता है, एक पीरियड होता है। कोई अब पूछ नहीं रहा है। समय के अंडर आप काम कर लीजिए, कामयाब हो जाएंगे। समय को फालतू में गंवाएंगे इस इंडस्ट्री में तो कहीं से कुछ नहीं मिलने वाला। फिर लास्ट में जाके शादी ब्याह करके घर बसाएंगे और मेहनत मजदूरी करके बच्चों को खिलाएंगे। यही ऑप्शन रह जाएगा, ऐसा ही होता है। है ना? तो समय से पहले समझ जाइए, जगह का चयन कीजिए,
जरूरी नहीं है कि मेरे पास आप लोग आए बातें सुन के, विश्वास भरोसा हो तभी आइए। हम ये कहते हैं कि विश्वास भरोसा हो तो आइए, स्वागत है, वेलकम है। मेहनत से काम करूंगा, पसीना बहाऊंगा आपके साथ जैसा भी बहा रहा हूँ, बिल्कुल। ठीक है, और कामयाब करके दिखाऊंगा। और विश्वास भरोसा नहीं होगा तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। तो कांटेक्ट करने के लिए नंबर आपको इस पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी शायद मिल जाएगा, और चलते चैनल पर भी मिल जाएगा। और जैसा आप लोग चाहेंगे वैसा आपके मन के मुताबिक ही काम करता हूँ, ये नहीं कि अपने मर्जी से आपको बना के टाल दिया। तो समय रहते सावधान हो जाइए अपनी जिंदगी। सर आप लोगों को श्री मंगल म्यूजिक कंपनी से संपर्क करना है तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। इस चैनल का जो है हमारा SM TV भोजपुरी प्रचार, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, चलता हुआ भी नजर आएगा। और मैं एक बार मुंह से बता भी देता हूं तो ध्यान से उसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं। 2 नंबर है, दोनों नंबर मैं आपको दे देता हूँ, 2 बार बोलूंगा, ध्यान से उसको आप लोग लिख लीजिएगा, पॉज करके लिख लीजिएगा। हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में बोल देता हूँ, ठीक है। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं नहीं इंग्लिश आता। हाँ, तो इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश में दोनों में दे देता हूँ। पहला नंबर जो है 70 65 20 21 46, याद रखिए। श्री मंगल म्यूजिक कंपनी का रिकॉर्डिंग स्टूडियो का जो नंबर है 70 65 20 21 46, 7065202146। सेकंड नंबर जो है 82 33 11 21 46। एक बार फिर से बोल देता हूँ, 82 33 11 21 46, यानी कि 8233112146। तो ये 2 नंबर हैं। इसके अलावा अगर कोई गुमराह करता है या आपको गलत नंबर देता है तो आप डायरेक्ट उसको वीडियो कॉल कर लीजिए। मुझसे भी बात कीजिए तो वीडियो कॉल करके एक बार बात कर लीजिए, परख लीजिए, जांच लीजिए, उसके बाद से आप अपना अगला कदम बढ़ाइए। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी बातों को मन से गहराई से समझे होंगे और समझ गए होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं आप लोगों से इनके ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।